भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नमस्ते प्रायेषु अभद्रेषु नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे 41वें श्लोक से बढ़ते हैं आगे। स विचिन्त अप्रियं स्त्रीणां जरठो अहम असन्मतः बलि पलित एजक्ता इति अहम प्रत्युदाहृतः सादृश्ये तथा आत्मानं सुरस्त्रीणाम् अभीप्सितम् किं पुनः मनुज इंद्राणाम् इति व्यवस्थितः प्रभु। मेरे साथ पढ़िए। सविचिन्त अप्रियं स्त्रीणाम् जरठो अहम असन्मतः बलि पलित एजक्ता इति अहम प्रत्युदाहृतः साधयिष्ये तथा आत्मानं सुरस्त्रीणाम् अभीप्सितम् किं पुनः मनुज इंद्राणाम् किं पुनः मनुज इंद्राणाम् इति व्यवस्थितः प्रभु। प्रभु। शब्दार्थ है सह उस सौभरी मुनि ने विचिंत अपने आप सोचकर अप्रियम अच्छा न लगने वाला स्त्रीणाम स्त्रियों के द्वारा जरठः वृद्ध होने के कारण अशक्त अहम मैं असत मतः उनके द्वारा निश्चित बलि झुर्री पड़ा हुआ पलितः सफेद बालों वाला एजत कह सदा सिर हिलता हुआ इति इस प्रकार अहम मैं प्रत्युदाहृतः त्यक्त साध इससे मैं इस तरह करूंगा तथा जिस तरह आत्मानम मेरा शरीर सुर स्त्रीणाम स्वर्ग की स्त्रियों की अभिष्पितम इच्छित किम क्या कहूं पुनः फिर भी मनुइंद्रियाणाम संसार के राजाओं की कन्याओं का इति इस तरह व्यवस्थित निश्चित प्रभु शक्तिशाली योगी सौभरी ने। सौभरी मुनि ने मेरे साथ पढ़िए। सौभरी मुनि ने सोचा। देखिए आपको याद होगा सौभरी मुनि ने दो
बहुत बड़े ध्यान में थे और पानी के नीचे उन्होंने 2 मछलियों को संभोग करते हुए देखा। मन विचल गया, इतना खतरनाक है काम, इच्छा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, इस शत्रु को, इस महाशत्रु को, अजय शत्रु को अपने ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो। ये बुढ़ा हो गया है, फिर भी उसका मन अभी भी भोग की तरफ है। मन वो कर सकने लायक भी नहीं है भोग, तब भी उसका मन इतना विचलित हो गया। तो इसलिए इसलिए हमको जब भक्ति मार्ग पर हैं, इस काम रूपी हमारा जो शत्रु है, इसको बिल्कुल दूर रखना, नहीं तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये देखिए अब क्या सोच रहा है। लॉन्ग टाइम देखा मेरे साथ पढ़िए। सौवरी मुनि ने सोचा, तो बारी मुनि ने सोचा, मैं वृद्धावस्था के कारण मैं मैं वृद्धावस्था के कारण अब निर्बल हो गया हूँ। अब निर्बल हो अब गया हूँ। निर्बल हो गया हूँ। मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, मेरे मेरे बाल सफेद हो चुके हैं। मेरी चमड़ी झूल रही है मेरी मेरी चमड़ी झूल रही है और मेरा सिर सदा हिलता रहता है। और मेरा सिर मेरा सदा सिर हिलता सदा रहता है। हिलता रहता है। इसके अतिरिक्त मैं योगी हूँ, इसके इसके अतिरिक्त मैं अतिरिक्त योगी मैं हूँ। योगी हूँ। अतः ये स्त्रियां मुझे पसंद नहीं करती। अतएव ये ये मुझे पसंद स्त्रियां नहीं मुझे करती। पसंद नहीं करती। हाँ, इस तरफ मन गया है उसका। योगी भी खतरनाक है। देखे, क्योंकि राजा ने मुझे तिरस्कृत कर दिया है, चूंकि राजा ने मुझे तिरस्कृत किया है, अतः मैं अपने इस शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि अतः मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि मैं संसारी राजाओं की कन्याओं का ही नहीं, मैं संसारी संसारी राजाओं की राजाओं कन्याओं का ही नहीं, अपितु सुर सुंदरियों के लिए भी अभीष्ट बन जाऊं। अपितु मैं सुंदरियों के लिए भी अभीष्ट भी अभीष्ट बन जाऊं। हाँ, ये च्यवनी मुनि ने भी किया था। आपने पढ़ के आए हैं। उसने ये आपके स्वर्ग के वैद्य आए, उनसे कहा मुझे जवान बना दो। उसमें शक्ति नहीं थी च्यवन मुनि में, लेकिन यहाँ इस योगी में शक्ति है। कहता मैं बन सकता हूँ जवान, ये कह रहा है। क्यों? ये राजा की कन्या ही नहीं, जिनको वो शादी करना चाहता था वही नहीं, वो कहता है कि स्वर्ग की अप्सराएं भी मेरे लिए आकर्षित होंगी, ऐसा बना लूंगा अपने को। ये आया ना माया, डाला माया ने डोर इसके ऊपर, खत्म हो गया। ये ऐसा ऐसा होता है। तो माया से बच के रहना बहुत जरूरी है। मुनि प्रवेशितः क्षत्र कन्या अंतःपुरं रिद्धिमात् व्रतः स राज कन्याभिः एकम पंचाशतावरः। मेरे साथ, मुनि प्रवेशितः क्षत्र, मुनि प्रवेशिता क्षत्रा हाँ, महल में पहुंच गया। कन्या अंतःपुरं रिद्धिमात्, कन्या अंतःपुरम् उत्थितः कन्या पुरम रिद्धिमात्, कन्यापुरम् रिद्धिमात् कन्या अंतःपुरं रिद्धिमात्, कन्या अंतपुरम् रिद्धिमात् मृतः स राज कन्याभिः वितः वितस राज कन्याभिः कन्याभिः एकम पंचाशतावरः। एकं पंचाशतावरः। शब्दार्थ है मुनि, सौवरी मुनि, प्रवेशितः भीतर ले जाए गए, क्षत्रा महल के दूत द्वारा, कन्या अंतःपुरम राजकुमारियों के रिहायशी मकान में, रिद्धिमत सभी प्रकार से
अत्यंत ऐश्वर्यमय व्रत स्वीकार किया, सह उसने राजकन्या भी सारी राजकुमारियों द्वारा एकम अकेला वह 50 द्वारा वर पति 50 लड़कियों ने कहा हमें यही चाहिए, ऐसा बना लिया उसने अपने को। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात पश्चात तत्पश्चात जब सौवरी मुनि जब सौवर मुनि मुनि तरुण और रूपवान हो गए, तरुण और रूपवान हो गए, तब राज प्रासाद का दूत उन्हें तब राजप्रासाद का दूत उन्हें राजकुमारी के अंतपुर में ले गया, राजकुमारियों के अंतःपुर में ले गया, जो अत्यंत ऐश्वर्यमय था। जो अत्यंत अत्यंत ऐश्वर्यमय था। तत्पश्चात उन 50 राजकुमारियों ने तत्पश्चात उन 50 राजकुमारियों ने उस अकेले व्यक्ति को उस अकेले व्यक्ति को अपना पति बना लिया। अपना पति बना लिया। तासाम कलिहि अभूत भूयान तदर्थे अपोह्य सौहृदम मम अनुरूपो न अयम वैति तद्गत चेतसाम। मेरे साथ। तासाम कलिहि अभूत भूयान तासाम कलिरभूयाम तद अर्थे अपोह्य सौहृदम तदर्थे सौहृदम मम अनुरूपो न अयम वैति ममानुरूपो नायं तद्गत चेतसाम। इति तद्गत चेतसाम। शब्दार्थ है तासाम सारी राजकुमारियों में कलह कलह तथा वैर अभूत हो गया, भूयान अत्यधिक, तदर्थ सौभरी मुनि को लेकर ये मेरा 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 अपोह्य त्याग कर सौहृदम अच्छे संबंध मम मेरे अनुरूप उपयुक्त व्यक्ति न नहीं अयम यह वह तुम्हारा इति इस प्रकार तद्गत चेतसाम उससे आकृष्ट होकर। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात तत्पश्चात राजकुमारियां सौभरी मुनि द्वारा आकृष्ट होकर अपना बहन का नाता भूल गई और परस्पर यह कहकर झगड़ने लगी यह व्यक्ति मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं। मेरे योग्य तुम्हारे योग्य नहीं। इस तरह से उन सबों में काफी विरोध उत्पन्न हो गया। काफी विरोध हो गया। हाँ, माया का अटैक जबरदस्त है, जबरदस्त। बहनें एक दूसरे को भूल गई, मेरा मेरा तुम्हारा। स बहु ऋचः अभिपारणीय, नहीं सॉरी, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे। स बहु ऋचः अभिपारणीय तपः श्रिय अनर्घ्य परिच्छदेषु गृहेषु नाना उपवन अमलाम्ब सरहसु सौगंधिक काननेषु महाअर्हसय्या संवस्त्रभूषण स्नानानुलेप अव्यवहार माल्यकै स्वलंकत तो अलग स्वलंकत स्त्री पुरुषेषु नित्यदा रिमे अनुगाय द्विज भृंगबंदिषु। मेरे साथ पढ़िए। स बहु
ऋच स बहुरिचहताभिः स्वभावरिचस्ताभिर् स बहुरिचहताभिः स्वबहुरिचस्ताभिः अपारणीय अपारणीय स बहुरिचताभिः अपारणीय स्वबहुरिचस्ताभिरपारणीय तपः श्रिय तपः श्रिया अनर्घ्य अनर्घ्य परिच्छदेषु परिच्छदेषु तपः श्रिया अनर्घ्य परिच्छदेषु तपः श्रिया अनर्घ्य परिच्छदेषु गृहेषु नाना उपवन गृहेषु नाना उपवन अमलाम्भः अमलाम्बः अमलाम्बमल अमल अम्बः गृहेषु नाना उपवन अमलाम्भः गृहेषु नाना उपवन अमलाम्बः शरः सुसौगन्धिक काननेषु सरहसुसौगन्धिकाननेषु महा अर्हसय्यासन वस्त्रभूषण महारहस्ययासनवस्त्रभूषण स्नानानुलेप अव्यवहार माल्यकैः स्वलंकत स्वलंकत इसके साथ पढ़िए स्वलंकत स्त्री पुरुषेषु नित्यता प्रेमे अनुगाय द्विज भृंगबंदिषु प्रेमे अनुगाय द्विज भृंगबंदिषु शब्दार्थ है सह वह सौवरी मुनि बहुरिचः वैदिक मंत्र का उपयोग करने में पटु एक्सपर्ट था ताभी अपनी पत्नियों के साथ अपारणी असीम तपस्या का फल श्रिय ऐश्वर्य से अनर्घ्य भोग की सामग्री परिच्छद देशु विभिन्न वस्त्रों से सज्जित गृहेषु घर में नाना तरह के उपवन पार्क अमल स्वच्छ अम्ब जल सरहसु झीलों में सौगंधिक अत्यंत सुगंधित काननेश बगीचों में महाअर्ह असीम कीमती शैया बिस्तर आसन बैठने के स्थान वस्त्र भूषण गहने स्नानागार अनुलेप चंदन अव्यवहार व्यंजन माल्यकय तथा मालाओं से स्वअलंकृत भलीभांति सज्जित स्त्रियां पुरुषों सहित नित्यदा निरंतर रेमे भोग किया अनुगायक गायन के साथ द्विज पक्षी भृंग भौरे बंदिश तथा बंदीजन पेशेवर गवैये क्योंकि सौवरी मुनि मंत्रोच्चारण करने में पूर्ण रूपेण पटु थे चूंकि सौवरी मुनि मंत्रोच्चारण करने में पटु थे वैदिक मंत्रों का उच्चारण सही हो तो फल मिलता है तो वह उनको पता था अतएव उनकी कठिन तपस्या से ऐश्वर्यशाली घर वस्त्र गहने सुसज्जित दास तथा दासियां स्वच्छ जल वाली झीलें
स्वच्छ जल स्वच्छ वाली जल झीलें वाली झीलें उद्यानों से युक्त विविध बगीचे उत्पन्न हो गए। उद्यानों से युक्त विविध बगीचे उत्पन्न हो गए। हाँ, आपको कोई याद आ रहा किसने और ने भी किया था ऐसा? कपिल मुनि ने, कर्दम मुनि, वो कर्दमा मुनि, कर्दमा मुनि ने, कपिल मुनि ने, कपिल कपिल मुनि तो के पिताजी, उनके उनके बेटे थे कपिल मुनि तो, हाँ, कपिल मुनि के पिताजी। उन्होंने किया था देवहूति के लिए ऐसा अपने तप के बल पर। यहाँ सौभरी मुनि भी इतना महान है, ऐसा किया, लेकिन दोनों में बहुत फर्क। यहाँ वहाँ किया, एक भक्त की सेवा की मन की इच्छा, अपनी पत्नी के मन की इच्छा पूरी करने के लिए जो भगवान चाहते थे कर्दमा मुनि से, वो काम किया। यहाँ ये इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा है। उद्यान में विविध प्रकार के उद्यानों में विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल, सुगंधित फूल, चहकते पक्षी चहकते पक्षी तथा गुनगुनाते भौरे थे। तथा तथा गुनगुनाते भौरे थे। और मुनि पेशेवर गायकों से घिरे थे। और मुनि पेशेवर गायकों से घिरे थे। सौभरी मुनि के घर में सौभरी मुनि के घर में मूल्यवान बिस्तर, मूल्यवान बिस्तर, आसन, आसन, गहने, गहने, स्नानागार स्नानागार और तरह तरह के चंदन लेप, और तरह तरह के चंदन लेप, फूल मालाएं तथा स्वादिष्ट व्यंजन थे। व्यंजन थे। इस प्रकार ऐश्वर्यशाली साज सामान से घिरे हुए इस प्रकार ऐश्वर्यशाली साज सामान से घिरे हुए सौभरी मुनि सौभरी मुनि अपनी अनेक पत्नियों के साथ अपनी अनेक पत्नियों के साथ गृह कार्यों में व्यस्त हो गए। गृह कार्यों में व्यस्त हो गए। ऐसा मुनि कहाँ योगी, कहाँ भक्ति, कहाँ क्या, ऐसे फंस गया माया के जाल में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। सौभरी ऋषि महान योगी थे। योग सिद्धियों से 8 प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व तथा कामवासियता। सौभरी मुनि ने अपनी योग सिद्धियों के बल पर अति श्रेष्ठ जी प्रभु जी, अति श्रेष्ठ भौतिक ऐश्वर्य का भोग किया। ब्रह्मवृश्च शब्द का अर्थ है मंत्रोच्चारण में पटु। जिस प्रकार सामान्य भौतिक साधनों से भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार मंत्रों की सूक्ष्म विधि से भी ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है। सौभरी मुनि ने मंत्रोच्चार के बल पर भौतिक ऐश्वर्य की व्यवस्था तो कर दी, किंतु यह जीवन की पूर्णता नहीं थी। जैसा कि आगे देखने में आएगा, सौभरी मुनि भौतिक ऐश्वर्य से ऊब उठे और प्रत्येक वस्तु त्याग कर वे वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर फिर से जंगल में चले गए। वहां उन्होंने अंतिम सिद्धि प्राप्त की। जो लोग आत्म तत्वविद नहीं है, अर्थात जीवन का आध्यात्मिक मूल्य नहीं जानते हैं, वे भारी भौतिक ऐश्वर्य से संतुष्ट हो सकते हैं, किंतु आत्म तत्वविद संतुष्ट नहीं होते। सौभरी मुनि के जीवन तथा कार्यों से हमें यही शिक्षा ग्रहण कर सकते। कितने भी आप भौतिक चीज को जो पसंद है आप प्राप्त कर भी लेंगे तो उससे ऊब जाएंगे। एक समय कोई चीज आती है, आप कोई चीज, रसगुल्ला खाइए, खाते जाइए, समय आएगा आप उसको त्याग देंगे। ये होती भौतिक। आध्यात्मिक चीज में आपको और आनंद और आनंद और आनंद। जब आपको जो भौतिक आनंद, आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें फिर भौतिक सुख बहुत ही तुच्छ लगता है। दोनों में बहुत फर्क है।
यहाँ हालांकि ये योगी था, इतना विचलित हो गया और उसके बाद अपनी शक्ति से ये सब कुछ किया। 50 लड़कियों से शादी कर ली, बाद में उब गया। और उब करके ये प्रभुपाद बता रहे, आगे आएगा शायद। यद्गार्यस्तं तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवती पतिः विस्मितः स्तंभम अजहात सार्वभौम श्रियान्वितम। मेरे साथ यद्गार्हस्थ्यम, ये देखिए तो सौ से थ य तीनों लगे हैं, उच्चारण में ध्यान रखिएगा, अपने जीभ को घुमाइए। यद्गार्हस्थ्यम तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवती पतिः विस्मितः स्तंभ अजहात सार्वभौम श्रियान्वितम। शब्दार्थ है यत, जो गार्हस्थ्यम गृहस्थ जीवन को, तो लेकिन संवीक्ष देखकर सप्तद्वीपवती पति 7 द्वीप वाले समस्त जगत का राजा मानधाता। विस्मितः आश्चर्यचकित, स्तंभम गौरवशाली पद के कारण घमंड, अजहाद त्याग दिया, सार्वभौम सारे जगत का सम्राट, श्रिया अन्वितम सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त। मेरे साथ पढ़िए, सप्त द्वीपमय जगत के राजा मानधाता ने जब सौबरी मुनि के घरेलू ऐश्वर्य को देखा, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने जगत के सम्राट के रूप में अपनी झूठी प्रतिष्ठा छोड़ दी। पहले क्योंकि सम्राट थे, सोचा होगा ये है, और देखा उससे भी ज्यादा, तो उन्होंने कहा ये तो इसका कोई अंत ही नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पुण्यवती माता जी, पुण्यवती श्रीपदा देवी दास माता जी। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। हर एक को अपने पद का गर्व होता है, किंतु यहाँ पर एक विचित्र अनुभव हुआ। संपूर्ण जगत के एक सम्राट ने सौबरी मुनि के ऐश्वर्य को, भौतिक सुखों में अपने आप को पराजित अनुभव किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। अहम गृहेषु अविरतो विषयान् विविधैः सुखैः सेवमानो न चातुष्यत् सॉरी, सेवमानो च अतुष्यत् आज्यस्तोकैः इव अनलः। मेरे साथ, एवं गृहेषु अविरतो विषयान् विविधैः सुखैः सेवमानो न च अतुष्यत् आज्यस्तोकैः इव अनलः। शब्दार्थ एवं इस प्रकार गृहेषु घरेलू कार्यों में अविरतः सदैव व्यस्त विषयान भौतिक साज सामग्री विविध नाना प्रकार के सुख है, सुख से
सेवमानः सेवित होकर च नहीं न नहीं च भी अतुष्ट संतुष्ट हुआ आजस्तो कह घी की बूंदों से इव सदृश अनलह अग्नि सॉरी मेरे साथ पढ़े। इस प्रकार सौबरी मुनि इस प्रकार सौबरी मुनि इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्त करते रहे, इस भौतिक जगत में करते रहे, किंतु वे तनिक भी संतुष्ट नहीं थे। किंतु वे तनिक संतुष्ट नहीं थे। जिस प्रकार निरंतर घी की बूंदें जिस प्रकार निरंतर घी की बूंदें पाते रहने से पाते रहने से अग्नि कभी जलना बंद नहीं करती। अग्नि कभी जलना बंद नहीं करती। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा त्रय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा भौतिक इच्छा जलती आग के समान है। यदि आग को घी की बूंदें निरंतर मिलती रहे तो आग बढ़ती ही जाएगी और कभी नहीं बुझेगी। अतः भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते रहने की नीति से सफलता मिलने वाले नहीं है। आधुनिक सभ्यता में प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक विकास में लगा हुआ है, जो भौतिक अग्नि को घी की बूंदें निरंतर डालते रहने के तुल्य है। पाश्चात्य देश भौतिक सभ्यता की पराकाष्ठा प्राप्त कर चुके हैं, किंतु तो भी लोग असंतुष्ट है। वास्तविक संतोष तो कृष्ण भावनामृत है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 5.29 में हुई है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोको महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मम शांतिम ऋच्छति। साधुजन मुझे समस्त योगों तपस्याओं का चरम लक्ष्य, समस्त लोकों तथा देवताओं का परम प्रभु एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर भौतिक कष्ट से शांति प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे और नियामक सिद्धांतों का भली भांति पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करे। तभी मनुष्य को शांति तथा ज्ञानमय नित्य आनंदपूर्ण जीवन प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। शांति बहुत जरूरी है। अगर शांति नहीं मिली तो आनंद आने का तो सवाल ही नहीं होता। स कदाचित उपासीन आत्मा अपनव अपनवम आत्मना अपहनव आत्मना ददर्श बहु ऋच आचार्यो मीन संग समुत्थितम। मेरे साथ। स कदाचित उपासीन कदाचित उपासीना आत्म अपनवम आत्मनः ददर्श बहुरिच आचार्यो मीन संग समुत्थितम। सह वह सौभरी मुनि कदाचित एक दिन उपासित बैठा हुआ आत्म अपहनवम तपस्या के पद से च्युत होकर, तो पहले गिर चुका है, आत्मनः स्वयं ददर्श देखा, बहुरिच आचार्य मंत्र के उच्चारण में पट सौभरी मुनि मीन संग मछली का मैथुन समुत्थितम इस घटना से उत्पन्न। मेरे साथ। तत्पश्चात मंत्रोच्चारण करने में पटु सौभरी मुनि एक दिन
जब एकांत में बैठे थे जब एकांत स्थान में बैठे थे तो उन्होंने अपने पतन के कारण के विषय में सोचा। तो उन्होंने अपने पतन के कारण के विषय में सोचा। हाँ, कि तपस्या करेगा, भक्ति करेगा या तपस्या करेगा, जो भी करेगा, व्यक्ति एक एक पद हासिल कर लेता है, एक प्लेटफॉर्म पा लेता है। सोचा कि अरे मैं कहाँ था, कहाँ गिर गया, तो वो सोच रहा है। कारण यही था कि कारण यही था कि उन्होंने एक मछली के मैथुन से उन्होंने एक मैथुन से अपने आप को संबद्ध कर दिया था। अपने आप को संबद्ध कर दिया था। हाँ, ये बंधन ऐसा है भौतिक जगत का, फंस गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि सौभर मुनि का उनकी तपस्या से पतन वैष्णव अपराध के कारण हुआ था। कथा इस प्रकार है कि जब गरुड़ ने मछली को खाना चाहा तो सौभर मुनि ने बिना कारण उस मछली को अपनी शरण में रख लिया। क्योंकि गरुड़ उस मछली को न खा पाने से निराश हुआ, इसलिए सौभर मुनि ने एक वैष्णव के प्रति एक घोर अपराध किया था। इस वैष्णव अपराध के कारण सौभर मुनि का योग तपस्या के उच्च पद से पतन हुआ। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वैष्णव के कार्य में बाधा न डाले। हमें सौभर मुनि से संबंधित इस घटना से यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ भाई, ये कारण मैं भी यही सोच रहा था कि इतना पहुंचा हुआ मुनि ऐसे ऐसे कामों में कैसे फंस गया। उसको ये चीज, मैं अपने को जवान बना लूं, ये लड़कियां मुझे आकर्षित, मेरे लिए आकर्षण का कारण बन जाऊंगा उनका, ऐसा सोच मुनि में कैसे आ सकता है। ये बहुत भौतिक जगत के तुच्छ लोगों में ये माना जा सकता है। ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो टीका लिखी है, ये बहुत सटीक लगती है मुझे कि उसने वैष्णव यानी गरुड़ के प्रति अपराध किया था। अब आप ये कहेंगे तो गरुड़ मछली को खाना चाहता, मछली की हत्या गरुड़ गरुड़ का वो भोजन है, गरुड़ का भोजन वही है। गरुड़ घास फूस नहीं खाता है, इन्हीं को खाता है, रेप्टाइल्स को, और भगवान का वाहन है। तो ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप ये कह सकते हैं कि ऐसा वाहन भगवान का वाहन नहीं होना चाहिए था जो मांसाहारी है, लेकिन गरुड़ का भोजन वही है। ये ये ध्यान देना पड़ता है। जैसे शेर घास नहीं खा सकता, शेर का भगवान ने बनाया है, उसका भोजन मांस है। लेकिन मनुष्य का भोजन मांस नहीं है, ये भी कहा गया। मनुष्य का भोजन कतई मांस नहीं है। मांस खाने वाले के का शरीर, मुंह का बनावट बिल्कुल फर्क, दांतें कैसे होते हैं शेर की और चोंच कैसी होती है गरुड़ की, ये हमारा नहीं है। हमारा भोजन सात्विक भोजन के लिए हमारा शरीर बना है। बहुत अच्छा लगा ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को। मैं भी ये सोचा कि अचानक एक मुनि अचानक इतना इतना कैसे गिर सकता है। अहो इमं पश्यते विनाशम तपस्विनः सत चरित व्रतस्य अंतर्जले वारि वारिचर प्रसंगात् प्रत्या प्रत्यावितं ब्रह्मचिरं धृतं यत्। मेरे साथ पढ़े। अहो इमं पश्यत मे विनाशम अहो पश्यत मे विनाशम
तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात् अंतर्जले प्रचावितं ब्रह्मचिरं धृतं यत् शब्दार्थ है ओहो ओह इमं यह पश्चात जरा देखो तो मैं मेरा विनाशम पतन। अच्छा है ये आ गया तो भी सुधर सकता है, ये ख्याल आ जाए मैं कहाँ गिर गया हूँ तो आदमी संभल सकता है। विनाशम पतन तपस्विना तपस्वी सच्चरित अच्छे चरित्र वाला प्रतस्य व्रत धारण करने वाले का अंतर्जले जल के भीतर वारिचर प्रसंगात जलचरों के मैथुनकारी से प्रचावितम गिरा हुआ ब्रह्म ब्रह्म साक्षात्कार या तपस्या के कार्यों से चिरम दीर्घ काल तक धृतम किए गए यत् जो मेरे साथ पढ़िए ओह गंभीर जल के भीतर ओह गंभीर जल के भीतर तपस्या करने पर भी तपस्या करने पर भी तथा साधु पुरुषों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले साधु पुरुषों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले सारे विधि विधानों का पालन करते हुए भी इतना होते हुए भी मैंने मात्र मछली के मैथुन सानिध्य के कारण अपनी दीर्घकालीन तपस्या का फल हाथों से जाने दिया। हाँ फल तो खत्म हो गया, अब तो नीचे गिर गया। अच्छा अब दोबारा करना पड़ेगा। हर एक को इस पतन को देखकर इससे सीख लेनी चाहिए। हरे कृष्णा। संगम त्यजेत मिथुन व्रतीनाम मुमुक्षुः सर्व आत्मनान विसृजेत बहि इंद्रियाणि एकः चर रहसि चित्तम अनंत ईशे युञ्जीत तर्वतिषु साधुषु चेत प्रसंगः। मेरे साथ संगम त्यजेत मिथुन वृत्तीनाम मुमुक्षुः सर्व आत्मना न विसृजेत बहिः इंद्रियाणि दौड़ के नीचे बॉल का है बहिः रौ उड़ जाएगा इंद्रियाणि। एकः चरन पढ़िए एकः चरन रहसि चित्तम अनंत ईशे एकः चरन रहसि चित्तम अनंत ईशे युञ्जीत तद्वृतिषु साधुषु चेत प्रसंगः। शब्दार्थ है संगम संगति त्यजेत छोड़ देना चाहिए मिथुन वृत्ति नाम वैध या अवैध मैथुन कार्य में लगे रहने वाले व्यक्तियों का, वैध हो अवैध हो त्यागना चाहिए। मुमुक्षु हो मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति सर्व आत्मना सभी प्रकार से न नहीं विसृजेत काम में लगाए बहि इंद्रियाणि बाहरी इंद्रियों को एक अकेले चरण घूमते हुए रहस्य एकांत स्थान में चित्तम मन अनंते ईशे असीम भगवान के चरण कमलों पर स्थित
युंजीत लगाए तद्वृत्तिषु एक ही कोटि के लोगों के साथ जो भवबंधन से मोक्ष के कामी हों। साधुसु ऐसे पुरुषों की चेत यदि प्रसंग संगति है। साधुओं की संगति क्यों चाहिए, ये चीजें कभी दिमाग में नहीं आई। भव बंधन से मोक्ष की, मेरे साथ पढ़िए, भव बंधन से भव मोक्ष की भव कामना भव बंधन भव से बंधन मोक्ष से मोक्ष की करने कामना वाले करने वाले पुरुष पुरुष को को वासनामय जीवन में रुचि रखने वाले वासनामय वासनामय जीवन में जीवन रुचि में रखने वाले रहने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए व्यक्तियों की व्यक्तियों की संगति संगति छोड़ देनी चाहिए और अपनी इंद्रियों को और और अपनी इंद्रियों को किसी बाह्य कर्म में, किसी बाह्य कर्म में में देखने, सुनने, बोलने, चलने इत्यादि देखने, बोलने, चलने इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। भौतिक चीजों को देखने, भौतिक चीजों को सुनने, बोलने, चलने इत्यादि में। इसलिए आप कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं मौन व्रत में, क्योंकि वो नहीं बात करना चाहता है। जनसंग नहीं चाहिए, क्योंकि बातें यही होंगी, कुछ और बात होगी, सब बातें बेकार की। ग्राम्य कथा नहीं सुनना भक्त को, वो कहते हैं वो नहीं बोलते, क्यों बोलते बहुत हैं, अगर साधु मिल जाए तो बहुत बोलते हैं। उसे सदैव एकांत स्थान में सदैव एकांत स्थान में ठहरना चाहिए ठहरना चाहिए और मन को अनंत भगवान के और मन को अनंत भगवान चरण कमलों पर पूर्णतः स्थिर करना चाहिए। चरण कमलों पर स्थिर करना चाहिए। यदि कोई संगत करनी भी हो तो यदि कोई संगत हो तो उसे उसी प्रकार के कार्य में लगे पुरुषों की संगति करनी चाहिए। उसे उसी प्रकार के कार्य में लगे पुरुषों की संगति करनी चाहिए। हाँ, बल्कि बल्कि अकेले रहना ठीक नहीं है। ये साधुओं के लिए ठीक है, जो उच्च कोटि के साधु हैं, लेकिन जो नियोफाइट है, हम जैसे, अकेले में भक्ति करने का हमारा मीनिंगलेस है। कृष्ण भावना में हमारे लिए ठीक है, जहाँ साधु संग, साधुओं के साथ आप माला जपते हैं, साधुओं के साथ सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है उनके साथ। इसलिए मंदिर ने ये सुविधा भी दे रखी ऑनलाइन करने के लिए, ताकि उनके साथ आप भी शुरू हो जाइए माला जपने के लिए। बिल्कुल आपका मन भगवान पर लगा रहेगा। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे सभी को। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। सौभरी मुनि अपने अनुभव से प्राप्त निष्कर्षों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हुए उपदेश देते हैं कि भवसागर को पार करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को वासनामय जीवन और धन संग्रह में व्यस्त रहने वाले मनुष्यों की संगति त्याग देनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उपदेश दिया है। निष्कंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य सदर्शनम विषयमनामत योषितां च हा हंत हंत विषभक्षणतो अप्यसाधु। चैतन्य चंद्रोदय नाटक 8 वो भवसागर को पार करने की तथा बिना किसी कामना के भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने की सच्ची इच्छा रखने वाले के लिए इंद्रिय तृप्ति में लगे भौतिकवादी को देखना तथा इसी प्रकार की रुचि वाली स्त्री को देखना जानबूझकर विष पान करने से भी घृणित है। जो व्यक्ति बहुबंधन से पूर्ण छुटकारा पाना चाहता है, उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए। उसे विषयी पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए। हर भौतिकवादी व्यक्ति काम वासना में रुचि रखता है। इस तरह सीधे साधे शब्दों में ये सलाह दी गई है कि उच्च साधु पुरुष को भौतिकवादी प्रवृत्ति वाले लोगों की संगति से बचकर
रहना चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी आचार्यों की सेवा करने के लिए संस्तुति करते हैं कि यदि किसी की संगति करनी ही है तो भक्तों की संगति करनी चाहिए। तांदेर चरण सेवे भक्त सने वास। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्त उत्पन्न करने के लिए अपने अनेक केंद्रों की स्थापना कर रहा है, जिससे ऐसे केंद्रों के सदस्यों के संपर्क बढ़ाने से लोगों को भौतिक कार्यों में स्वतः अरुचि पैदा होने लगे। यद्यपि ये अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रस्ताव है, किंतु ये संगठन भगवान चैतन्य महाप्रभु की दया से प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों की क्रमशः संगति करने, केवल प्रसाद ग्रहण करने तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से सामान्य लोग काफी ऊंचे उठ जाते हैं। सौभरी मुनि को पश्चाताप हो रहा है कि अत्यंत गहरे जल में भी वे बुरी संगति में रहे और मैथुन रथ मछली की कुसंगति से उनका पतन हुआ। एकांत स्थान भी तब तक सुरक्षित नहीं होता जब तक वहां अच्छी संगति ना मिले। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण धन्यवाद। माता। एकः तपस्वी अहम् अथाम्भसे मत्स्य संगात् पंचाशद आसम उत पंचसहस्रसर्गः न अन्तं व्रजामि उभयकृत उभयकृत्य मनोरथान् माया गुण हितमतिः विषये अर्थभावः। एकः तपस्वी, तपस्वा है उसको मैं तपस्वी कह रहा हूं तो उसकी जगह आ जाएगा। मेरे साथ पढ़िए। एकः तपस्वी अहम एक तपस्वी अहम् अथ अम्भसि अतयम अम्भसि मत्स्य संगात्। मत्स्य मत्स्यसंगः। एकः तपस्वी अहम अम्भसि मत्स्य संगात् एक तपस्वी तपस्व्यहं अहम् मथाम्भसि अम्भसि मत्स्यात् मत्स्यसंगात्। पंचाशद पंचाशत् पंचाशद असम उत। असमुत पंचाशत् असमुत आसम की जगह आसम। पंचाशद आसम उत पंचसहस्र सर्गः पंचसहस्र पंचाशदासमुत पंचसहस्रसर्गः पंचसहस्रसर्गः। न अन्तं व्रजामि नयन्तं व्रजामि उभयकृत्य उभय उभयकृत्य मनोरथानाम्। मनोरथानाम्। न अन्त व्रजामि उभयकृत्य मनोरथानाम्। नान्तं व्रजामि व्रजामि उभयकृत्य मनोरथानाम् मनोरथानाम्। माया गुण हृत माया गुणैर्हृत गुणैर्हित मति विषये मति विषयेऽर्थभावः अर्थभावः। अर्थभावः। माया गुण हित मति विषये अर्थभावः। माया माया गुणैर्हितमतिर्विषयेऽर्थभावः। गुणैर्हृतमतिर्विषयेऽर्थभावः। एकमात्र तपस्वी मुनि अहम मैंने अथ इस प्रकार अम्बसी गहरे जल में मत्स्य संगात मछली की संगति में रहने से 50 आसम पत्नियां प्राप्त की। उत हर एक से 100 पुत्र उत्पन्न करना दूर रहा। पंच सहस्त्र सर्ग 5000 संतानें। न अंतम कोई अंत नहीं ब्रजामी ढूंढ सकता हूँ उभयकृत इस जन्म तथा अगले जन्म के कार्य मनोरथा नाम मनोरथ माया गुण प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित हृत खोया हुआ मति विषय भौतिक वस्तुओं के लिए विशेष आकर्षण अर्थभाव स्वार्थ की बात है।
मेरे साथ पढ़े। शुरू में मैं अकेला था शुरू में मैं शुरू में मैं अकेला अकेला था और योग की तपस्या करता रहता था, और और योग योग की की तपस्या तपस्या करता करता रहता था। किंतु बाद में किंतु बाद में बाद में मैथुन रत मछली की संगति के कारण मैथुन रक्त मछली की संगति के कारण मुझ में विवाह करने की इच्छा जगी। मुझ में विवाह करने की की इच्छा इच्छा जगी। जगी। तब मैं 50 पत्नियों का पति बन गया तब मैं मैं 50 50 पत्नियों का पति बन गया और हर एक ने और और हर एक ने एक एक 100 पुत्र उत्पन्न किए। एक 100 एक पुत्र 100 उत्पन्न किए। इस तरह मेरे परिवार में इस तरह मेरे मेरे परिवार परिवार में 5000 सदस्य हो गए। 5000 सदस्य हो गए। सदस्य हो गए। प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों से प्रभावित प्रभावित होकर मेरा पतन हुआ मेरा पतन मेरा हुआ पतन हुआ और मैंने सोचा कि और मैंने सोचा कि भौतिक जीवन में मैं सुखी रहूंगा। भौतिक भौतिक जीवन में मैं सुखी रहूंगा। इस तरह इस जीवन तथा अगले जीवन में इस इस तरह तरह इस इस जीवन तथा तथा अगले जीवन में भोग के लिए मेरी इच्छाओं का भोग के लिए मेरी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। कोई अंत नहीं नहीं है। ऐसा सोच रहे हैं सौभरी मुनि। ज्यादा कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम